जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और इसका हेडलाइन आप पहले देख लीजिए कि एसआईटी को मिले तथ्य, मोबाइल की टाइमलाइन बदल कर बनाए गए पेपर लीक के फर्जी दस्तावेज। ठीक है, ये न्यूज़ जो है निसंदेह जो है सनसनीखेज न्यूज़ है, ये सनसनी फैलाने वाला न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस न्यूज़ की सच्चाई क्या है यह न्यूज़, क्या है इसकी रियलिटी। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यूज़ है मित्रों की, हाइलाइट्स को देखते हैं कि एसआईटी ने फोटोग्राफ की सत्यता जांच करने के लिए जब्त, देखिए क्या, एसआईटी ने फोटोग्राफ की सत्यता की जांच के लिए जब्त मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजा। नए तथ्य सामने आने पर डीजीपी ने एसआईटी को गंभीरता से जांच करने का दिया आदेश। अब ये दोनों तथ्यों पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, मैं बताऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी न्यूज़ है, मैं उसे आपको बता दूं कि अगर आप बोकारो आसपास रहते हैं तो हमारे बोकारो इंस्टीट्यूट में जो है, अभी आप जानते हैं कल ही रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई है। तो रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, चाहे जेटेट हो, सीटेट हो, इन सब की जो है ऑफलाइन बैचेज चलती हैं। अगर आप बोकारो या आसपास रहते हैं तो इन बैचेज से जुड़ के अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर बैच से जब संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। एड्रेस हमारा है तेलीडी रोड, चास, बोकारो। चलिए अब जल्दी से फटाफट न्यूज़ की ओर चलते हैं कि सीजीएल में पेपर लीक के संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में दर्ज 2 अलग अलग केस की जांच कर रही एसआईटी को नए तथ्य मिले हैं। ध्यान रहे मित्रों, खाली हेडलाइंस देख के चौंकने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ के अंदर ही असली इसकी जो है सच्चाई है। मैं आपको बताऊंगा इसको हाईलाइट करके भी। अब एसआईटी को शुरुआती जांच में पेपर लीक होने के संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि जांच में यह पता चला है कि पेपर लीक से संबंधित मोबाइल में जो फोटोग्राफी की गई थी वह बाद की है, लेकिन यह साबित करने के लिए गड़बड़ी परीक्षा के दौरान और परीक्षा में पहले से हुई है। मोबाइल में टाइमलाइन चेंज कर फोटोग्राफी की गई है। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मामले में शिकायत करने वाले छात्रों का बयान लिया गया है। उस दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले छात्रों से जब पूछा गया कि मोबाइल में उस युवक का फोटोग्राफ क्यों नहीं है जिसके हाथ में पेपर लीक करने से संबंधित पेपर था, तब छात्रों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए एसआईटी ने इस जांच के दौरान संदेहास्पद पाया। इसके अलावा एसआईटी को मामले में कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें बताया गया कि मोबाइल का टाइमलाइन चेंज कर पेपर लीक होने से संबंधित फर्जी दस्तावेज और फर्जी व्हाट्सएप चैट तैयार किए गए हैं। इन तथ्यों की जानकारी मिलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी को मामले की जांच की गहराई से जांच आदेश दिया है। एसआईटी ने मोबाइल में फोटोग्राफी की सत्यता की जांच के लिए जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास भेज दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साथ दो केस दर्ज हुए थे, एक छात्रों के ग्रुप के द्वारा और दूसरा जेएसएससी के द्वारा किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो सबूत हैं उनको मैनिपुलेट करके जो है गुमराह किया गया है। तो दोनों पक्षों की जांच चल रही है, दोनों एफआईआर जो हुए हैं उन पर जांच चल रही है। ये दूसरे वाले एफआईआर का जांच है जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया जो पाया गया था ये सारी चीज़ें जो हैं जिसके बारे में इसमें विवरण है। लेकिन अब एफएसएल जो जांच है उसकी रिपोर्ट जब अंतिम रूप से जब तक नहीं आती है तब तक जांच का कोई मतलब नहीं है, तब तक इसके निष्कर्ष का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आज कोर्ट में इस मामले में डेट भी है, इंतज़ार करने की बात है कि क्या होगा कोर्ट में। साथ ही ये चीज़ें कोर्ट में कैसे प्रस्तुत की जाएंगी, अब तक की फाइंडिंग्स को कोर्ट में कैसा रखा जाएगा या फिर अगला डेट मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वेट एंड वॉच की परिस्थिति है, इंतज़ार करिए। जय हिंद, धन्यवाद।